हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे घर में चूना हो रहा था और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी और अब मैं वापस अपने डेली रूटीन की तरफ आती हूँ। जैसे मैं आपसे पहले शेयर करती थी, अब अपनी रूटीन वैसे ही शेयर किया करूँगी। इधर मेरे घर में चूना हो रहा था और उधर हमारे यानी मोहल्ले में भी कहीं काफ़ी जगहों पे जो है ना मिस्त्री काम करने में मसरूफ़ थे। यानी हर कोई जो है ना आज के दौर में, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो सब जो है ना अपने अपने घरों में तामीराती काम जो है ना वो करवा रहे हैं। चलें जी, अब अपने व्लॉग की तरफ बढ़ते हुए आपसे शेयर करते ही चलूँ कि हमेशा की तरह सुबह उठी, लेकिन आज की सुबह जो है थी ना वो एक अलग ही थी, क्योंकि अब मेरी सेटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है और चूना भी हो चुका है और मुझे घर बहुत प्यारा प्यारा सा लग रहा है। तो मैंने सुबह सुबह पहले जल्दी से अपने यानी नाश्ते की तरफ जो है ना वो तवज्जो की, यानी क्योंकि मेरे बेटे को जाना था, वो पहले जाता है, तो इसलिए पहले मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूंद के नाश्ता बनाना शुरू किया। मेरी छोटी बेटी भी जो है वो हमेशा की तरह साथ ही उठ गई थी और उसको मैंने फीडर देने के बाद वॉकर में खड़ा कर दिया ताकि मैं आसानी से जो है ना नाश्ता बना सकूं। बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भिजवाने के बाद मैंने सोचा पहले तो हो सकता है मैं वीडियो शूट ही ना कर पाती, लेकिन मैंने पहले उनको नाश्ता करवा के भिजवा दिया, तो फिर सोचा कि मैं चले अपनी जो है नाश्ता बना रही हूँ या बच्चों के दोपहर का खाना, तो इसकी वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ। तो इस तरह मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया और फिर साथ मुझे ये भी ख्याल आ रहा था कि चूल्हे वाली जगह अभी तो सही है, मतलब चूना करने के बाद हो सकता है मैं कुछ दिन वीडियो ना बनाऊं और ये चूल्हे वाली जगह फिर से काली हो जाए, तो आप लोग सोचते हैं कि चूना पता नहीं इस जगह से किया ही नहीं था। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि चलें जी नाश्ता बनाने की वीडियो भी जो है वो शूट कर ली जाए। तो अब जी आप देख सकते हैं कि ये चूल्हे वाली जगह भी फ़िलहाल जो है ना वो अच्छी तरह हम लोगों ने चूना की हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में ये इस तरह की रह पाए ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि हम लोग लकड़ी जलाते हैं, उसका धुआं जब सुबह को सुलगाने के लिए लकड़ी रखते हैं तो उसका धुआं काफ़ी ज़्यादा जो है वो दीवारों को डैमेज कर रहा होता है। लेकिन क्या करें, ये ज़िंदगी की यानी रूटीन है, हज़ारी बात है, इंसान खाना पीना तो नहीं छोड़ सकता ना। ये कि हम लोगों को ऐसी कोई आदत भी नहीं है कि हम लोगों ने होटल से खाना लगवाना है, हमने घर में ही बनाना है और इन लकड़ियों के ज़रिए ही बनाना है। चलें जी, नाश्ता मेरा बन चुका है, तो मैंने सोचा कि अब जल्दी से दूध जो है वो उसको गैस वाले चूल्हे पे उबाल लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार मैं बाहर भी उबाल लेती होती हूँ लकड़ियों वाले चूल्हे पे, लेकिन ये है कि अक्सर वो गैस वाले पे उबालती हूँ ताकि वो जल्दी उबल भी जाए। और बाज़ औक़ात ये होता है कि चूल्हे की लकड़ियाँ जो है ना वो कभी तो यानी तेज़ आग चल रही होती है तो जल्दी से उबल जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा हल्की आँच हो ना तो यानी लकड़ियों में आग कम लगी हो तो फिर धुआं फिरने का ख़तरा होता है। इसलिए फिर मैंने गैस वाले चूल्हे पे जल्दी से दूध उबाला और साथ ही फिर मैंने ये सोचा कि आज रोटी जो है ना मैं थोड़ी लेट खा लूँगी। वैसे तो मैं पिछले दिनों से लगातार जो है ना टाइम से खा रही थी 2-3 दिन से, लेकिन आज सोचा कि चलो पहले काम निपटा लिया जाए। इसलिए फिर मैंने जल्दी से झाड़ू लगाना शुरू किया। साथ मेरी जो बेटी है वो भी शरारतें कर रही थी, कभी मैं उसको वॉकर में खड़ा कर रही थी, कभी वॉकर से निकाल देती थी, और इस तरह करके मैं अपना झाड़ू जो है ना वो कंप्लीट कर रही थी। क्योंकि कमरे में जब मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ, मैं मोबाइल कहीं पे भी रख दूँ ना तो मुझे यही ख़तरा होता है कि मेरी बेटी आके ना गिरा ना दे, क्योंकि मेरे पास बाकायदा स्टैंड तो है नहीं। मैं कभी उसको तुरपाई पे रख देती हूँ, कभी पानी वाले कैन पे रख देती हूँ और इस तरह करके उसको सपोर्ट दे के ना मोबाइल को तो रखती हूँ। और इस तरह जब बेटी आती है ना अपना कभी वॉकर में और कभी वैसे क्रोलिंग करती हुई, तो वो अक्सर मोबाइल की तरफ ही यानी उसका रुझान होता है। आज भी जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो ये भाग भाग के बार बार मोबाइल की तरफ आती है और मैं चाह रही हूँ कि मैं वीडियो शूट कर लूँ ताकि, और इससे आँख बचा के कभी मोबाइल को कहीं रखती हूँ कभी कहीं रखती हूँ, और लेकिन ये फिर भी शरारतें करती हुई कभी कहीं चली जाती कभी कहीं चली जाती है। चलें जी, ऐसे ये तो रोज़ाना का जो है ना कहानी है। इस तरह कर कर के मैं अपना काम जो है ना वो कंप्लीट करती हूँ, और कभी वीडियो ना भी बनाऊँ ना तो मेरी तब भी ऐसी ही रूटीन होती है और मेरी बेटी इसी तरह ही शरारतें करती रहती है और मैं जो है अपना झाड़ू जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि बच्चों पे अगर नज़र ना रखें तो अक्सर ये होता है कि उसी वक्त ये कुछ ना कुछ ख़राबी करके बैठ जाते हैं। मेरे तो साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं वीडियो ना भी बना रही हूँ ना और घर में किसी और काम में मसरूफ़ हूँ, किचन में चली जाऊँ या कमरे में कहीं बिस्तर वगैरह इकट्ठे कर रही हूँ और इसको मैं थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दूँ कि चलो फिर रही या तो ये कुछ ना कुछ गिरा के बैठी होती है, या साबुनों को जाके कोशिश होती है कि मुंह में डाल लूँ, या आटा जो है अगर पड़ा बाहर यानी खुश्क आटा जो होता है वो रह जाए तो उसको इसकी कोशिश होती है कि उसको गिरा लूँ, या माचिसें जो है वो उठा के मुँह में डालने की कोशिश होती है।
अब झाड़ू कंप्लीट हो चुका था तो मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इसको भी खाना खिला दूँ और ख़ुद भी खाना खा लूँ। तो मैं किचन में गई, जाके मैं अपने लिए सालन गर्म कर रही थी, तो मुझे फिर यही ख़्याल आ रहा था कि अपनी बेटी की तरफ भी देखूँ, ये ना हो कि थोड़ी देर में कुछ गड़बड़ करके बैठ जाए। तो फिर मैंने उसको उठा के ले आई साथ, मैंने कहा चलो इसको भी खाना खिला के ना और ख़ुद भी खाना खा के तो इसको पहले सुला दूँगी और फिर बाकी काम जो है वो कंप्लीट करूँगी। पिछले दिनों मैंने 3 सब्जियां खरीदी थी, बस फेरी वाला जो चीज़ें ले आता है यहाँ पे, उनमें से जो हम लोगों को मुनासिब लगती है कि ये सही है, बच्चे खा भी लेंगे, वो ख़रीद लेते होते हैं। तो फिर मैंने उससे 3 सब्जियां ली थी, जिसमें से मैंने एक सब्ज़ी यानी 2 सब्जियां तो मैंने वीडियो में शामिल नहीं की, लेकिन आज हम लोगों ने शिमला मिर्च आलू बनाए थे, तो मैंने सोचा चले नाश्ता करते हुए इसकी वीडियो बना लेती हूँ। वैसे सही बताऊँ तो मुझे करते हुए या दोपहर का खाना या रात का खाना खाते हुए वीडियो बनवाना या बनाना अच्छा ही नहीं लगता, शामिल करना यानी वीडियो शामिल करना ही अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन फिर अक्सर ये सोचती हूँ कि जितने भी वीडियोस देखने वाले होंगे या सब्सक्राइबर वगैरह, वो ये सोचेंगे कि पूरे वीडियो में नाश्ता कहीं पे भी नहीं था और इसलिए फिर मैं कभी कभार जो है ना नाश्ते की वीडियो जो है वो शामिल कर देती होती हूँ। क्योंकि हम लोग जो है ना वो चाय रस वगैरह अगर यानी खाएं भी तो वो दोपहर के खाने में होता है कि ये दोपहर के वक्त मैं खाना कभी कभार खाती हूँ, और अक्सर चाय और रस जो है ना वो यूज़ करती हूँ। बच्चे जो हैं वो दोपहर का खाना खाते हैं, क्योंकि वो यानी लंच ले जाते हैं, बाद दफ़ा नहीं लेके जाते तो फिर वो वापस आके खाते हैं। मैं सुबह का और शाम का खाना जो है ना वो पेट भर के खाती हूँ और मुझे वो अच्छा भी लगता है। दोपहर को मैं कभी कभार खाती हूँ, कभी बहुत ज़्यादा भूख महसूस हो तो फिर खाना खाती हूँ, वरना हल्का फुल्का जो है ना वो चीज़ें खा लेती होती हूँ। क्योंकि अक्सर होता है कि दोपहर को पेट भर के खा लूँ, फिर रात को खाने का मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। चलें जी, अब मैं खाना भी खा चुकी हूँ और अब मेरे अंदर एनर्जी भी आ चुकी है। इसके बाद मैंने देखा कि कौन कौन से काम निपटाने वाले रहते हैं, और बेटी जो है उसको भी मैं सुला चुकी हूँ, क्योंकि वो जब जाग रही होती है तो फिर मुझे कोई काम भी निपटाने नहीं देती। तो इसलिए अब उसको सुलाने के बाद मैंने सोचा कि अब जो जो काम है वो जल्दी जल्दी से निपटा लूँ, ताकि मैं वीडियो को भी एडिट कर सकूँ। और अक्सर क्योंकि ये होता है कि मैं वीडियो तो बना लेती हूँ, लेकिन एडिटिंग का टाइम जो है ना वो मेरे लिए जो है निकालना मुश्किल हो जाता है। और बाद दफ़ा आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं थंबनेल भी उतने अच्छे नहीं बना पाती, बस घर में मसरूफियात भी होती हैं, बाद दफ़ा सेहत भी ज़्यादा नहीं दे रही होती। तो बस मुझसे जिस तरह के भी होते हैं मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही होती हूँ कि अच्छे थंबनेल बना सकूँ। तो लेकिन ये है कि वैसे नहीं बना पाती जो ज़्यादातर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। खैर मेहनत तो कर रही हूँ अपनी तरफ से। फिर ये है कि चूना करते हुए मेरे जो छाबे थे रोटी रखने वाले वो भी गर्दलूद हो गए थे। मैंने पहले उनको भी धोया, यानी किचन को की बाकी सफाई के साथ साथ। उसके बाद फिर मैं वॉशरूम वगैरह धोने वाला था उसको धोया, वॉश बेसन धोया। मेरी बेटी के कपड़े भिगो के रखे हुए थे, फिर मैंने उनको भी धोया। फिर उसके बाद जो है घर में जो जो काम मुझे नज़र आते गए वो मैं निपटाती गई। लेकिन सच कहूँ ना तो वीडियो बनानी जो है हम इतनी आसान नहीं होती। हर काम के को करते हुए काफ़ी टाइम लगता है और फिर वीडियो शूट करते हुए बाज़ औक़ात होता है कि हमारा काम जो है जितनी जल्दी होना होता है उतनी जल्दी हो नहीं पाता। फिर लोग भी जो है वो वीडियो को यानी आगे कर के या शॉर्ट कर के देख रहे होते हैं, इसलिए कभी कभार तो दिल होता है कि काम करते हुए दिखाएं ही ना, बस काम होने के बाद दिखा दें। लेकिन फिर यही ख्याल आता है कि फिर लोगों ने यही सोचना कि काम पता नहीं इन्होंने खुद किया भी है या ऐसे बस किसी नौकरानी वगैरह से करवा के सिर्फ दिखा दिया है, इसलिए फिर वीडियो बनानी पड़ती है। जारी बात है, हो सकता है कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हों कि वॉशरूम बेसन भी धोते हुए दिखा रहे हैं। तो भाई जो औरतें घर में काम कर रही होती हैं उन्होंने जारी बात उन चीज़ों को शामिल करना ही होता है। और वैसे भी मैं अगर वीडियो नहीं भी बनाती थी तब भी रोज़ाना की ये मेरी रूटीन है कि मैं शुरू से ही अपने यानी मुझे वॉशरूम साफ़ रखना जो है ना वो पसंद है। घर में सफाई सुथराई होना तो जहनी तौर पे बंदा पुरसुकून सा रहता है और यानी घर में रहना भी अच्छा लग रहा होता है। चलें जी, अब मेरे ज़्यादातर काम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, सेटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है, किचन का भी जो है काम मुकम्मल हो चुका है, वॉशरूम भी धुल चुका है, वॉश बेसन भी धुल चुका है। इसके बाद मैंने बस अपनी बेटी के कपड़े धोने हैं और एक और भी काम मैं आपसे क्या शेयर करूं, बस सोच रही हूँ बस ना ही शेयर करूं तो अच्छा है। काम जाहिर बात है काम तो करने ही होते हैं, चाहे आप उसकी वीडियो बनाएं या ना बनाएं। चलें बता ही देती हूँ, ये ना कुछ लोग नेगेटिव सोचना शुरू हो जाएं। मतलब ये कि मैं सीढ़ी हम लोग लेके आए थे अपने यानी वालिदैन के घर से, तो वो पिछले दिनों मैं जब यूज़ कर रही थी तो वो चूने से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
तो अचानक जब छोटा भाई लेके वापस गया तो उस वक्त मैंने धोई नहीं थी, तो फिर मैंने यानी आज के दिन दोबारा से लेके आई थी, क्योंकि जब बारिश हुई है ना तो हम लोगों ने कुछ जगह जो है वो शेड की, यानी टैंकी के नीचे वाली जो है वो, वहाँ से यानी चूना जो है ना वो थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा था, तो फिर मैं लेके आई थी कि चलो 5-10 मिनट का काम है, वो दोबारा से मैं उसको कर लेती हूँ चूना, ताकि वो एक जैसा हो जाए। तो वो फिर करने के बाद मैंने सीढ़ी को सोचा कि आज धो के ही वापस करती हूँ, क्योंकि हम मेरे वालिदैन ही ये चीज़ यानी अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं कि अगर किसी की चीज़ लो तो फिर उसको यानी सही तरह से इस्तेमाल करो। आप सोच रहे हैं कि शायद मेरे वालिदैन ने मुझे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे खुद ये ख्याल आया कि पिछले दिनों से हम लोग यूज़ इतना कर करके हमने बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया, तो इसको साफ़ करके तो वापस करूँ। चलें जी, आज के व्लॉग में इतना काफ़ी है जो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमन कीजिए।